गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। तो आज की क्लास में हमें द्विघात समीकरणों को सरल करना पड़ रहे हैं। हम पहले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं लेकिन गुणनखंड विधि द्वारा, लेकिन मैं और भी एक एग्जाम्पल आपको फिर से समझा रहा हूं। तो द्विघात समीकरणों को सरल करने की जो पहली विधि मैंने आपको पहले वीडियो में बताई, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से उसका एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल 0, ये आ गया। तो इसको हमें गुणनखंड विधि द्वारा सरल करना है। तो सरल करने की मेथड क्या है? पहले हम इन दोनों पदों को इंटू करते हैं, क्योंकि ये मानक रूप में लिखा हुआ है पहले से ही। सबसे पहला काम तो क्या होता है बेटे? समीकरण को मानक रूप में व्यक्त करना, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कहने का मतलब है पहले 2 घात वाला पद, फिर 1 घात वाला पद, फिर अचर पद, लास्ट में अचर पद होता है। तो ये मानक रूप में है। उसके बाद में हम क्या करते हैं? प्रथम पद और अचर पद को गुणा करते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो इनको गुणा करते हैं। प्रथम पद है 3x² इंटू 2 इक्वल 6x²। ये तो क्या है? इनका गुणनफल है। क्या है? गुणनफल। अब हमें इसके 2 टुकड़े करने हैं, 2 पद ऐसे जिनका योगफल माइनस 2√6 हो, x 2√6x हो। 2 पद ऐसे जिनका योगफल माइनस 2√6x हो तथा गुणनफल 6x² हो। ऐसे करने। तो इसके लिए गुणनफल 6x², 1 इंटू 6 आता है, 2 इंटू 3 6 आता है, 6 इंटू 1 6 आता है, 3 इंटू 2 6 आता है। इनके x लगा देंगे। इनके क्या लगा देंगे? x, यानी कि ये 1x नहीं होता है, x ही होता है। ओनली x का मतलब 1x होता है। तो गुणनफल में क्या आ जाएगा? x²। गुणनफल में क्या लग जाएगा? x²। अब इनका गुणनफल तो क्या है? 6x² है, लेकिन योगफल 2√6 वो भी माइनस का नहीं होता। तो इनमें से कोई संख्या ऐसी नहीं है जिनका योगफल माइनस 2√6 हो। तो ऐसी संख्या मतलब और है जिनका गुणनफल, इनके अलावा ऐसी संख्या और है जिनका गुणनफल बेटे 6x² होता है। वो क्या है? √6 इंटू √6। √6 को √6 से इंटू करते हैं, 6 ही आता है, यानी कि √36 आता है। और √36 का रूट क्या होता है? 6 होता है। तो अगर इसके x लगा दें तो क्या हो जाएगा? x²। तो मतलब ये संख्या ऐसी है जिनका गुणनफल 6x² होता है और इनका योगफल 2√6 होता है, लेकिन माइनस का नहीं होता, क्योंकि इनका योगफल किस में नहीं होता? माइनस में, क्योंकि ये प्लस की है। इसलिए हम क्या करते हैं? इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। माइनस करने पर इनका योगफल क्या आ जाएगा? -√6x प्लस -√6x इक्वल हो जाएगा -2√6x। तो ये संख्या काम में आएगी हमारे। तो यहां हम लिखेंगे 3x² माइनस √6x और प्लस 2 इक्वल 0। अब हम क्या करते हैं? इनके 2 पदों में कॉमन लेते हैं। 2 पदों में क्या लेते हैं? कॉमन। तो इसमें क्या कॉमन आता है? √6 क्या है? √6 इसका मतलब होता है √2 इंटू √3 भी होता है, 2 इंटू √3। तो इसमें क्या लेते हैं हम? √3x कॉमन लेते हैं। 3x क्यों? और 3 को √3x से इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे 3x² को, तो x से x क्लियर हो जाएगा।
3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो इसका परिमेयकरण करना पड़ता है, तो ये होता है 3 × √3 इक्वल अपॉन 3, तो 3 से 3 क्लियर हो जाता है √3, तो यहाँ जाएगा √3x, क्योंकि √3x को √3x से इंटू करेंगे 3x² आएगा, माइनस से √6x में √3x का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा √2 आएगा, क्या आएगा √2। अब इस कोष्टक को इससे इंटू करते हैं तो सेम टू सेम यही संख्या आती है, माइनस ऐसे इसमें हम कॉमन लेंगे √2, तो क्या आएगा √3x और माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √2 इक्वल क्या है 0, इक्वल क्या है 0। अब देखो इनको वापस इंटू करने पर यही आते हैं, इसका मतलब यहां तक सही है, दोनों में कोष्टक भी समान है, तो अब यह आ जाएगा √3x माइनस √2 और एक हो जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल 0। अब क्या लेंगे कि √3x माइनस √2 इक्वल 0, √3x माइनस √2 इक्वल 0, इनका क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो √3x इक्वल √2 और x इक्वल √2 अपॉन √3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 √2 अपॉन 3 एक साथ में रूट, इसका भी हम पक्षांतर करेंगे तो √3x इक्वल √2 और x इक्वल √2 अपॉन √3, यानी कि 2/3 √2 अपॉन 3, ये इसके क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरणों के सरल करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। अब दूसरी विधि लेते हैं, दूसरी विधि, ये तो हो गई हमारी गुणनखंड विधि। अब है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि दूसरी विधि है हमारी सेकंड विधि। पूर्ण वर्ग बनाकर या पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरणों को सरल करना या हल करना, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम दूसरी विधि पढ़ रहे हैं, पूर्ण वर्ग यानी कि उसका पूर्ण वर्ग रूप बनाना है समीकरण का जो हमें दिया है, तो उसका हम पूर्ण वर्ग रूप कैसे बनाएंगे। जैसे मानक रूप है, एग्जाम्पल में हम मानक रूप लेते हैं कि हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये एक समीकरण है मानक रूप में, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग रूप कैसे बनाते हैं, सबसे पहला काम समीकरण में क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम इससे द्विघाती सूत्र का फार्मूला है वो भी बनेगा। द्विघाती समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से सरल करने के लिए सबसे पहला काम होता है x² का जो भी गुणांक होता है, x² का गुणांक a है, यहां कोई संख्या आएगी, जो भी x² का गुणांक होता है उससे समीकरण को विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा, इसके साथ साथ में विधि लिख रहा हूं मैं कि सबसे पहला काम है x² के गुणांक से समीकरण को विभाजित करना, विभाजित करना। तो x² का गुणांक क्या है, a है, तो a से विभाजित करेंगे तो ax² विभाजित a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल 0, क्योंकि 0 में a का भाग देंगे तो भी 0 ही आएगा। अब देखो इससे a से क्लियर, तो ये हो गया x² प्लस b अपॉन a इंटू x प्लस c अपॉन a इक्वल 0। इस रूप में आएगा फिर समीकरण। इसके बाद में नंबर 2 बात क्या करनी है हमें, विभाजित करने के बाद में अचर पद
का पक्षांतर करना, यानी कि पक्षांतर करना ही, पक्षांतर करना। अचर पद बोल दो चाहे पक्षांतर करना, पक्षांतर अचर पद क्या करते हैं? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स अचर पद सी, ये अचर पद है हमारा, तो इक्वल माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा। अब क्या करें? थर्ड बात, ये है मुख्य बात तीसरे नंबर के समीकरण में कि x के गुणांक, किसी भी समीकरण में ऐसे दो बातें करने के बाद में x के गुणांक यानी कि b अपॉन ए, x का गुणांक b अपॉन ए, b अपॉन ए, x के गुणांक b अपॉन ए के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अर्थात इसका मतलब है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो x का गुणांक क्या है? b अपॉन ए के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, तो b अपॉन ए, b अपॉन ए का आधा, का आधा क्या होता है? b अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 2। किसी भी संख्या का आधा करने के लिए उसे 1 अपॉन 2 से इंटू कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो आधा क्या आ जाएगा? b अपॉन 2a, इसका वर्ग b अपॉन 2a का वर्ग। ये लो, क्यों? प्रश्न क्या करा है? x के गुणांक b अपॉन ए के आधा, आधा b अपॉन 2a का वर्ग यानी कि b अपॉन 2a का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो ये बात दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस b अपॉन 2a का वर्ग इक्वल माइनस c अपॉन ए प्लस b अपॉन 2a का वर्ग। ये इस प्रकार से ये आधा दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। फिर आगे ये जो संख्या है ये एक पूर्ण वर्ग रूप बन जाता है। ये क्या बन जाता है कि पूर्ण वर्ग रूप किसका? प्रथम पद x, यहां प्लस हो तो प्लस, अगर यहां माइनस हो तो माइनस, और ये b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग रूप है क्योंकि इसका मतलब ये ही है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे यही आएगा। कैसे? देख लो, ओपन करते हैं हम, इसको समझ लेते हैं एक बार कि x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर सरल करते हैं तो इसमें ये फॉर्मूला लग जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम इसको सरल करेंगे, यानी कि पहले पद का वर्ग, पहला पद x है, x का वर्ग x स्क्वायर प्लस का चिन्ह 2ab, 2 इंटू ए बी, ए का मतलब ये और b का मतलब ये, यानी कि a का मतलब x है, b का मतलब b अपॉन 2a प्लस b स्क्वायर, यानी b का मतलब b अपॉन 2a का स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर 2 से 2 क्लियर, b अपॉन a इंटू x और प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यही संख्या आती है x स्क्वायर b अपॉन ए एक्स, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग रूप बनता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये बातें करने के बाद में प्रथम पद और लास्ट जो तीसरा पद होता है दोनों के वर्ग वाला पद का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस होता है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग रूप बन गया ये इक्वल, इसको भी सरल करेंगे तो ये हो गया माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो किसका वर्ग खोलेंगे? अब देखो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल लघुत्तम लेते हैं 4a स्क्वायर, a और 4a स्क्वायर का, 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4a, 4a को माइनस c से इंटू करेंगे माइनस 4ac प्लस का चिन्ह, 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 को b स्क्वायर से इंटू करेंगे b स्क्वायर
b²। अब आगे लेते हैं, ये दो बातें हैं, इसके बाद में इसको आगे सरल करते हैं। तो इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं कि x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल b² माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर कोई डाउट नहीं, इसको पहले लिखा है मैंने b² माइनस 4ac अपॉन 4a², नो डाउट। अब देखो इसका होल स्क्वायर हटाना है, तो x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हटाएंगे तो b² माइनस 4ac अपॉन 4a² पर क्या लग जाएगा, रूट, साथ में प्लस माइनस। अब x प्लस b अपॉन 2a इक्वल प्लस माइनस b² माइनस 4ac रूट अपॉन 2a। क्यों, 4a² का रूट क्या होता है, 2a होता है, इसका रूट सरल नहीं होता। अब इसका क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो x इक्वल इसको इधर लेके जाएंगे, b अपॉन 2a को इधर लेके जाएंगे तो माइनस b अपॉन 2a और प्लस माइनस ये है अपना b² माइनस 4ac रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका एलसीएम लेते हैं तो 2a को 2a से डिवाइड 1 को माइनस b से डिवाइड इंटू माइनस b प्लस माइनस 2a को 2a से डिवाइड 1 को इनसे इंटू करेंगे तो रूट b² माइनस 4ac। ये एक x का मान आता है, यही क्या है अपना द्विघाती सूत्र, इसी को क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र है, द्विघाती सूत्र जो श्रीधरा आचार्य सूत्र बोलते हैं, वो ये है b माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये द्विघाती सूत्र डायरेक्ट फॉर्मूला है कि हमें पूर्ण वर्ग बना करके जो लास्ट डिसीजन निकला है उसमें हम डायरेक्ट मान रख के सरल कर लें, वो द्विघाती सूत्र है। पूर्ण वर्ग विधि से थोड़ा सा इजी, और पूर्ण वर्ग विधि का ही रूप है द्विघाती सूत्र, तो ये पूर्ण वर्ग विधि है। इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सरल करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0, ये इसे इस विधि द्वारा सरल करना है पूर्ण वर्ग बना करके। तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी द्विघाती समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सरल करते हैं तो सबसे पहला काम x² के गुणांक से समीकरण को विभाजित करना। तो सबसे पहला काम है हमारा, पहली बात x² का गुणांक क्या है, 3 है, x² का गुणांक क्या है, 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहां ये बात लिखेंगे, समीकरण को 3 से विभाजित करने पर मतलब पहला काम x² का जो गुणांक होता है उसी से डिवाइड करना है। अगर 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से, 2 है तो 2 से। अगर कोई गुणांक नहीं है मतलब 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से भी डिवाइड करेंगे तो संख्या वो की वही आएगी। तो अब देखो 3x² अपॉन 3 माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल 0। 3 से 3 कैंसिल, तो समीकरण बन गया ये x² माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल 0। पहली बात कंप्लीट हो गई कि x² के गुणांक से विभाजित करते हैं। दूसरी बात फिर क्या करते हैं, इसका पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतर करने पर पक्षांतर करते हैं। तो x² माइनस 5 अपॉन 3x, इसका पक्षांतर करेंगे तो इक्वल 0 के इस साइड में ये आ जाएगा माइनस के 2 अपॉन 3, पक्षांतर हो गया। पहली बात हो गई x² के गुणांक से विभाजित करना, दूसरी बात हो गई पक्षांतर करना। तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात ये थी कि x के गुणांक x का गुणांक कौन सा है, ये रहा।
5/3 इसका गुणांक के आधे का वर्ग। तो x का गुणांक क्या है? 5/3 है, इसका आधा करेंगे तो 1/2, 1/2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 5/6 आएगा। तो 5/6 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर अब देखो x² माइनस 5/3x, एक तो ये है, इसमें जोड़ेंगे ये प्लस 5/6 का वर्ग इक्वल -2/3 प्लस 5/6 का वर्ग। अब सरल करते हैं तो ये तो क्या बन गया? पूर्ण वर्ग रूप बन गया। किसका? x माइनस तो माइनस और ये 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल -2/3 प्लस 25/36 इसका वर्ग खोला हमने। अब इसका वर्ग करके देखो ये आता है कि नहीं आता है, तब तो सही है, नहीं गलत है। तो इसका वर्ग करेंगे तो यही आएगा जो हमें आपको बताया है। इसके आगे हम सरल करते हैं, तो आगे सरल करते हैं तो क्या करते हैं? इसी से आगे लेते हैं हम x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल, इसका एलसीएम लेते हैं 3 और 36 यानी 36 का, तो लघुत्तम क्या आता है? 36, और लघुत्तम लगभग हर में यही आएगा, जो इसका वर्ग करते हैं वो एलसीएम यही आएगा। 36 को 3 से डिवाइड करते हैं 12 को 2 से इंटू करते हैं माइनस, तो माइनस के 24 प्लस का चिन्ह है प्लस 36 को 36 से डिवाइड करते हैं 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 यानी कि गुणा करेंगे। अब x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल सरल करते हैं प्लस के 25 माइनस के 24 तो 1 बच गया अपॉन 36। अब क्या करेंगे? हम इसका वर्ग हटाएंगे, तो किसी भी संख्या का वर्ग सोल्व करते हैं, हटाते हैं, तो उसके बराबर वाली संख्या पर क्या लगता है? रूट लगता है, साथ में प्लस माइनस से। तो ये हो गया x माइनस 5/6 इक्वल इस 1 का रूट 1, 36 का रूट 6 और प्लस माइनस। तो एक बार तो धनात्मक चिन्ह लेना है, धनात्मक चिन्ह, और एक बार लेना है ऋणात्मक चिन्ह। तो x माइनस 5/6 इक्वल 1/6 और x माइनस 5/6 इक्वल माइनस का 1/6, धनात्मक ऋणात्मक, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब लघुत्तम पक्षांतर करते हैं इनका, तो x बराबर 1/6 प्लस 5/6 ये इधर जाएगा, तो और x बराबर -1/6 ये इधर जाएगा प्लस 5/6। दोनों का एलसीएम समान है, तो लघुत्तम लेते हैं 6, यह आ जाएगा 1 + 5, 1 + 5 यानी कि 6/6 तो इक्वल 1, क्या आ गया? 1, और ये हो जाएगा x इक्वल -1/6 एलसीएम 6 - 1 + 5, तो ये आ गया x इक्वल 4/6 यानी कि 2/3, 2/3। तो ये इसके क्या आ गए? मूल आ गए 1 और 2/3। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? द्विघाती समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर सरल करते हैं। सबसे पहला काम x² के गुणांक से विभाजित करना, दूसरा पक्षांतर करना, तीसरा x के गुणांक यहां करने के बाद x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, फिर इन दोनों वर्ग वाली संख्या का होल स्क्वायर बना करके पक्षांतर करके सरल करते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? द्विघात समीकरणों को सरल करते हैं। ओके, धन्यवाद। हैं?